नारायण 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 नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आज भगवत कृपा से मेरी इच्छा एक ऐसे पॉइंट पर विचार करने की हो रही है कि आजकल लोग ये समझते हैं कि भाई फलाने ने बेईमानी की, फलाने ने चोरी की, फलाने ने तस्करी की और वो पैसे वाला हो गया, वो वहाँ से लूट के ले आया, डकैती डाल के ले आया, पैसे वाला हो गया। तो ये एक प्रश्न ऐसा उठता है, क्या बेईमानी करने से, चोरी करने से या बुरे काम करने से हम पैसे वाले हो सकते हैं? तो इस प्रश्न को अगर हम संत और शास्त्रों के हिसाब से देखते हैं, विचार करते हैं, तो ये बिल्कुल उल्टी बात है। हमारे संतों का, शास्त्रों का विचार है, मत है कि अच्छे काम करने से, पुण्य कार्य करने से, सज्जनता के कार्य करने से ही पैसे वाले होते हैं, धार्मिक कार्य करने से ही पैसे वाले होते हैं, और अधार्मिक कार्य करने से, चोरी, बेईमानी, ठगी, लूटपाट, भ्रष्टाचार करने से हम कभी पैसे वाले होते नहीं, न हमें कभी कोई सुख मिलता नहीं, दुख ही दुख मिलता है। ये शास्त्रों का विचार है। लेकिन ये बात अगर समझ में नहीं आती है तो संत इस बात को समझाने के लिए एक प्राचीन कहानी का सहारा लेते हैं, उसे बताया करते हैं। और जो लोग संतों के साथ सत्संग किए हुए हैं तो उन्होंने ये कहानी प्राय सुन रखी होगी, लेकिन जिन भाइयों ने नहीं सुनी है उनके लिए इस कहानी को मैं यहाँ प्रसंगवश सुनाता हूँ। इस कहानी को मैं यहाँ प्रसंगवश सुनाता हूँ, आप सुन करके और देखिए। कहते हैं कि प्राचीन काल में दो भाई रहते थे। उनमें से एक सत्संगी, सज्जन पुरुष, संत और शास्त्र के हिसाब से चलने वाला यानी अच्छा आदमी था, और एक दुष्ट पुरुष था, अधार्मिक था, चोरी, ठगी, बेईमानी, झूठ, कपट, दगाबाजी, व्यभिचार, शराबी, कबाबी, वैश्यागामी, सारे अवगुण उसमें थे। लेकिन जो उनकी स्थिति थी वो ये थी, उल्टी थी। साधु पुरुष, सज्जन पुरुष, धार्मिक पुरुष दुख भोग रहा था, गरीबी भी थी उसके पास, और शारीरिक कष्ट भी उसको आते जाते रहते थे। और वो अधार्मिक व्यक्ति जो दुष्ट पुरुष था वो मज़े मार रहा था, पैसा भी उसके पास था, मान सम्मान भी था, दिखावटी मान सम्मान। क्योंकि अधार्मिक व्यक्ति को आदमी डर की वजह से कुछ कहता है, लेकिन उसके अंदर, सामान्य लोगों के अंदर उनके लिए मन से, दिल से सम्मान नहीं होता। ये आप आज भी जानते होंगे। तो कुल मिलाकर के देखने में अधार्मिक व्यक्ति सुख से जी रहा था और धार्मिक व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति दुख प्राप्त कर रहा था। लेकिन एक दिन हद तो तब हो गई जब वो सत्संगी पुरुष किसी संत के यहाँ से, किसी महात्मा के यहाँ से सत्संग करके और उनके दर्शन का लाभ प्राप्त करके लौट रहा था, तो अचानक उसके पैर में एक इतना बड़ा कांटा लग गया। पुराना जमाना था, खजूर का कांटा उसके नीचे तलवे में से लगा और ऊपर के पैर तक आ गया। कहने का मतलब ये है
कि उसको असहनीय पीड़ा हुई। और जो दुष्ट पुरुष था, जो ठग, चोर, अधार्मिक, दारू वाला, वैश्यगामी पुरुष था, वो दारू पी करके और वैश्यालय से लौट रहा था। लगभग उसी समय पर दोनों की एक ही घटना घटी। उसके धार्मिक व्यक्ति के पैर में कांटा लगा और अधार्मिक व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को एक लाल मिल गया। पुराने ज़माने में कीमती रत्न को, मणि को लाल बोला जाता था। तो कोई कीमती धातु उसे मिली। उसकी एक पुराने ज़माने में गिन्नी या कुछ स्वर्ण मुद्रा, ज़्यादा कीमती हीरे वगैरह आदि की बेशकीमती हीरा या कोई और धातु से मिली। तो कहने का मतलब था उसे लाल मिल गया और उसको पैर में कांटा लग गया। तो पूरी जिंदगी से वो साधु पुरुष, जो सज्जन पुरुष, धार्मिक पुरुष दुख भोग रहा था, लेकिन उस दिन वो थोड़ा आहत हो गया। उसने कहा, हे भगवान, क्या ये बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं? सत्संग में संत लोग बताया करते हैं, भक्त लोग बताया करते हैं कि भगवान के यहाँ अंधेर नहीं है और बुरे काम का फल बुराई होता है और अच्छे काम का फल अच्छा होता है। तो ये तो उल्टा हो रहा है। मैं इसे बचपन से देख रहा हूँ। ये मेरा भाई दुष्ट है, फिर भी मज़े मार रहा है और आज तो हद हो गई। आज तो इसे इतनी कीमती मणि मिल गई, लाल मिल गया, और मैं साधु के दर्शन करके लौट रहा था, संत के दर्शन करके लौट रहा था। पूरी ज़िंदगी मैंने कहीं गलत काम नहीं किया और मेरे पैर में इतना बड़ा कांटा लग गया, असहनीय पीड़ा हुई। तो वो इसी विचार में और पूरी रात विचार करता रहा और सुबह जा कर के उसने जिस संत के पास से वो सुबह शाम को आया था उसी के पास पहुंचा और उसने अपनी व्यथा उस संत से बताई। जमाने की बात है उसकी, जब संत हमारी जो प्राचीन विद्या है उसमें पारंगत हुआ करते थे, वो त्रिकाल के हुआ करते थे। भूत भविष्य वर्तमान उनके हाथ पर रखे हुए आंवले के वृक्ष की तरह, आंवले के फल की तरह सब कुछ दिखाई दिया करता था, यानी हस्तगत हुआ करता था, यानी वो तीनों कालों की जानने वाले होते थे। तो उन्होंने ध्यान लगा करके समाधि में जा कर के उन दोनों का प्रारब्ध और यानी कि पूर्व जन्म के जो कर्म थे वो देखे और निश्चय किया कि आज इनको क्या क्या होना था। तो उन्होंने ध्यान से उठ करके बताया कि हे बेटे, ये गलत भ्रांति खोपड़ी में मत रख कि भाई अच्छे काम से बुरा फल मिलता है और बुरे काम से अच्छा फल मिलता है अथवा मिल रहा है। अगर उन्होंने, उस संत ने बताया, उस सज्जन पुरुष को, उस सत्संगी पुरुष को बताया जिसके पैर में कांटा लगा था कि बेटे, अगर तू सत्संगति नहीं करता, अच्छे काम नहीं करता, शुभ कर्म नहीं करता, धार्मिक कर्म नहीं करता, तो आज जब तेरे को कांटा लगा उस समय तेरे को सूली लगती, तुझे सूली पर चढ़ाया जाता, क्योंकि तेरे पूर्व जन्म के कार्य बहुत ही बुरे थे, दुष्ट पुरुष था तू पहले। लेकिन अब पता नहीं कैसे भगवान की कृपा से तू सत्संगति में पड़ गया और जो सूली लगने वाली थी वो आज सूल में बदल गई। सूली आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। सूली एक तरह का लोहे की रॉड होती है जो नीचे से थोड़ी गोल हुए होती है, लेकिन ऊपर से नुकीली होती है एकदम, और उस पर पुरुष को बैठा दिया जाता है जिसको सूली लगाई जाती है, और उसे ऊपर से उस नुकीली जगह पर उसके गुदा स्थान पर उसके टिका दिया जाता है और वो अपने भजन से बैठता है। तो उस पर वो इतनी पैनी होती है कि उस पर पूरा गुदा मार्ग से होते हुए और वो खोपड़ी में होकर के पार हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि वो सूली, उस पर मृत्यु होती है, बड़े कष्ट में मृत्यु होती है, वो उसे लगने वाली थी उसी समय। लेकिन उस महान पुरुष ने, उस महात्मा ने, उस संत ने बताया कि तेरे सत्संगति की वजह से, अच्छे कार्यों की वजह से तेरी वो सूली सूल में बदल गई, यानी छोटे से कांटे में रह गई। इसलिए तू चिंता ना कर, तेरे शुभ कर्मों का ही फल है, क्योंकि उन्होंने पूर्व के अशुभ कर्मों को काट डाला है। और वो तेरा दुष्ट भाई पूर्व जन्म में सत्संगी था,
लेकिन इस जन्म में उसको कुसंग की वजह से और वो बुरे बुरे काम करता रहा, और अगर वो बुरा काम नहीं करता, अगर वो नॉर्मल भी रहता, सामान्य जीवन जिंदगी भी जीता, तो आज वो संसार का चक्रवर्ती सम्राट होता। आज उसे इतने पुण्य कर्म किए थे उसने कि आज उसे चक्रवर्ती सम्राट का पद मिलने वाला था। लेकिन उसने, दुष्ट पुरुष ने अपने शुभ कर्मों को, प्रारब्ध के कर्मों को काट दिया, और आज वो सिर्फ और सिर्फ एक मणि पर, एक लाल पर निर्भर रह गया। यानी उसके हिस्से में चक्रवर्ती सम्राट में से और एक मणि ही हाथ लगी, एक लाल ही हाथ लगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये बात बिल्कुल भी मत सोचो कि भाई बुरे कर्म का फल बुरा होता है, वो बुरे कर्म का फल भला होता है, और भले कर्म का फल बुरा होता है। अर्थात जो बुरा करेगा उसे भलाई कभी नहीं मिलेगी, उसे सुख कभी नहीं मिलेगा। अधार्मिक व्यक्ति को सुख कभी मिल सकता नहीं। लेकिन हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम समझते हैं कि भाई फलाना दुष्ट आदमी चोरी करके, डकैती डाल के, गंदे काम करके सुख भोग रहा है, और फलाना आदमी या मैं या पड़ोसी आदमी जो सज्जन हैं और वो दुख भोग रहा है। अच्छे काम करके दुख नहीं भोग सकते, लेकिन हम जानते नहीं हैं। इस बात को समझाने के लिए हमारे शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। हमारे कर्म शास्त्रों में चलते हैं तो हम देखते हैं कि 3 तरह के कर्म हैं हमारे: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। तो संचित का मतलब होता है जो भी हमने पूर्व जन्मों में हमने किए हैं, और मेरे हिसाब से जो मानव जन्मों में हमने किए हैं, पूर्व जन्म में जो भी पुण्य किए हैं, जो भी पाप किए हैं, वो हमें भोगने पड़ते हैं। जब तक या तो हम ज्ञान प्राप्त करके उन्हें न जला दें, या शरणागति प्राप्त करके भगवान उन्हें न नष्ट कर दें। दोनों ही स्थितियां हैं। या तो ज्ञान मार्ग से उन्हें पाप पुण्य को जलाया जा सकता है, या फिर भगवान की कृपा से भगवान उन्हें जला सकते हैं भक्ति के मार्ग में शरणागति लेने के बाद। सन्मुख हो जी मोह जबही, और जन्म कोट यज्ञ नासाऊं तबही, ये भगवान ने कहा है। तो या तो ऐसी स्थिति मिल जाए, या फिर ज्ञान मार्ग में ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सारे कर्म जल जाते हैं, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो। अब आती है बात प्रारब्ध की। तो प्रारब्ध, संचित कर्म कितने हैं कि उन्हें हम कभी भोग नहीं सकते, क्योंकि कर्म का विधान ऐसा है, अवश्य में भोक्तव्यम कर्तुम कर्म शुभाशुभम। यानी जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो, या शरणागति प्राप्त नहीं हो, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो, तो कोई भी काम हमने किया है वो कटता नहीं है कि भाई एक शुभ कर लिया, एक अशुभ कर लिया, ऐसे कट जाए, ऐसे नहीं करता। कहने का मतलब है भोगना ही पड़ता है। तो लेकिन ज़्यादा कमती होने पर उनके भोग में अंतर पड़ जाता है। तो इसे समझाने के लिए मैंने शास्त्रों को पढ़ा और एक दुआ बनाया है कि भाई भाग्य का निर्माण कैसे होता है, कोई कैसे सुख दुख भोगता है। तो एक दुआ है: 1/3 पूर्व के एक जन्म से आज, और 1/3 तत्काल कर्म बने भाग्य हो काज। यानी भाग्य कैसे बनता है और हम कैसे सुख दुख भोगते हैं कि 1/3 पूर्व के, यानी जो हमारे संचित कर्म थे उनमें से हमारे लिए प्रारब्ध, यानी जब हम शरीर धारण करते हैं तो उसमें से कुछ कर्म हमारी इच्छाओं के हिसाब से ले लिए जाते हैं, भगवान की कृपा से ले लिए जाते हैं, और उनसे हमारे प्रारब्ध का निर्माण होता है। यानी प्रारब्ध का मतलब है जो उस जीवन में हमें भोगना है। तो उस प्रारब्ध में से संचित तो हमारे पड़े हुए हैं, उनसे थोड़ा सा हिस्सा ले लिया जाता है किसी भी शरीर को चलाने के लिए, उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो 1/3 पूर्व के, यानी उस प्रारब्ध में से कोई भी कार्य हमारा होना होता है, 1/3 कर्म उसमें से लिए जाते हैं। यानी कोई भी काम, मान लीजिए किसी भी पॉइंट पर, स्वास्थ्य का पॉइंट है, मान का पॉइंट है, शिक्षा का पॉइंट है, यश का पॉइंट है, कहीं पर भी है तो उसके अलग अलग पॉइंट होते हैं, वहाँ बड़ा विस्तार है। तो उसमें से हम थोड़ा सा प्रारब्ध बना करके दे दिया है, उसमें से जो भी कोई पॉइंट है उसमें 33% अंक होते हैं, यानी 100 में से तीसरा हिस्सा। मान लो काम करने के लिए, आज की भाषा में विज्ञान की समझाने के लिए, कि मान लो कोई पेपर 100 नंबर का है, तो उसमें से प्रारब्ध का हिस्सा 33.33 है, 33.333333, ये आप जानते ही हो। तो 100 का तीसरा हिस्सा, यानी 1/3 ऑफ 100,
तो उसमें से तीसरा हिस्सा है प्रारब्ध का, मतलब 1/3 पूर्व के एक जन्म से आज और 1/3 तत्काल कर्म बने भाग्य हो काज। 1/3 प्रारब्ध में से आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए आपको पूर्व जन्म में से सहायता मिलेगी कि भाई आप आईएएस बन सकते हैं कि नहीं, तो उसमें से प्रारब्ध है उसका। तो उसमें से उसके जो नंबर हैं वो 33.33 वहाँ रिजर्व हैं। उनमें से आपने कितने प्राप्त किए थे, मान लो उसमें से आपने 5 किए, किसी ने 0 की, किसी ने 10 किए, किसी में से 33.33 प्राप्त किए और पास होना है हमें 40 नंबर पर। मान लीजिए आईएएस का पेपर है, उसमें से 40 नंबर लाने हैं आपको भाग्य के हिसाब से, और वो 100 का है तो 33.33 नंबर तो प्रारब्ध के हैं और 33.33 नंबर जन्म से लेकर के आज तक आपने क्या किया है, कि आप विद्याध्ययन किया है, ग्रेजुएशन किया है कि नहीं किया है, किस स्थिति में किया है, तो 33.33 उसके नंबर के हैं और लाने हैं मात्र आपको 40। और तत्काल आप आईएएस का फॉर्म भरते हैं, कोचिंग करते हैं, कैसी तैयारी करते हैं, 33.33 नंबर उसके हैं। तो 100% में से इस तरह से आपका भाग्य बनेगा। 40 नंबर लाने हैं आपको, ज़्यादा ले आओ तो अलग बात है, लेकिन कम से कम 40 नंबर लाने हैं। तो प्रारब्ध में अगर आपके 33.33 नंबर आए हैं तो आपको बड़ी सहूलियत रहेगी, और अगर आपकी 0 ही प्रारब्ध में आई है तो बड़ी असहूलियत रहेगी। सब बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी हमारे संत शास्त्र बताते हैं। योग वासिष्ठ रामायण है एक, जो वशिष्ठ जी ने राम जी को सुनाई थी, उसमें कहा गया है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ, यानी प्रारब्ध तो वो हो गया जो हमें भोगना है, और एक होता है पुरुषार्थ यानी जो हम काम करेंगे। तो वो कहते हैं कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ 2 मेढ़े हैं, मेढ़े माने भेड़े, और अगर उनमें लड़ाई हो जाती है और ढंग से लड़ाई होती है तो पुरुषार्थ जीत जाता है। अर्थात भाई प्रारब्ध तो 33.33 नंबर का है, लेकिन जो हमारा पुरुषार्थ है टोटल वो 66.66 नंबर का है, और हमें 66.66 में से अगर हम मेहनत करें तो 40 नंबर ला सकते हैं। अर्थात हम किसी भी कार्य को अगर हम तन मन धन से बचपन से लेकर के ही प्रयत्न करें तो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बहुत से साइकोलॉजिस्ट, बहुत से मनोवैज्ञानिक कह देते हैं कि कोई भी व्यक्ति है बचपन से हमें दे दीजिए, तुम जाए जो चाहे वो बना सकते हैं। क्योंकि अगर प्रारब्ध में उसकी 0 भी आई है तो 66.66 नंबर तो हमारे हाथ में पुरुषार्थ में है। पुरुषार्थ का मतलब है इस जीवन में कर्म करने के नंबर, यानी 100 में से 100 में से 66.66 नंबर तो हमारे हाथ में है। अगर हम किसी पॉइंट पर काम करते हैं और 66.66 में से हम 40 नंबर लाना है तो कठिन, लेकिन ला सकते हैं अगर हम प्रयत्न करें तो। और जिसके भाई के 33.33 में से 33.33 पहले से ही आ गए हैं किसी पॉइंट पर, तो उसको तो मात्र 6.66 नंबर लाने हैं। वो कहेंगे कुछ भी नहीं किया उसने, आईएएस हो गया। तो कहने का मतलब था उसका प्रारब्ध उस पॉइंट पर अच्छा था, आईएएस होने पर उसका प्रारब्ध अच्छा था। तो इस तरह से प्रारब्ध का निर्माण होता है। 1/3 पूर्व के एक जन्म से आज और 1/3 तत्काल कर्म बने भाग्य हो काज। तो 33.33 नंबर प्रारब्ध के हो गए। प्रारब्ध वो है जो संचित कर्मों में से इस जन्म को धारण करने के लिए हमें दिया गया है भगवान की तरफ से या ब्रह्मा जी की तरफ से, कोई भी एक ही बात है भगवान के लोन से। तो कहने का मतलब है और जन्म से लेकर के आज तक क्या किया गया है और तत्काल क्या किया गया है, 3 तरह के कर्मों को मिला करके आप 40 नंबर ले आओ तो काम हो जाता है। और बेचारे नहीं लाते हैं, प्रारब्ध में भी उनकी 0 आई है, 2 आए, 5 आए, फिर जन्म से भी कुछ नहीं किया और फिर तत्काल करो तो क्या करोगे भाई। 0 आ गई, मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं किया, पढ़े ही नहीं आप। एक तो आप पढ़ने में पहले से ही खराब बुद्धि दी भगवान ने, क्योंकि प्रारब्ध गमार था बुद्धि के मामले में, तो 0 आ गई, बुद्धि नहीं आई। और फिर आपने तैयारी भी नहीं की, बचपन से पढ़े ही नहीं, स्कूल गए ही नहीं, तो उसमें भी 0 हो गई। अब 66.66 तो 0 हो गए। अब तत्काल कहोगे साहब मैं आईएएस बन जाऊँ, कैसे बन जाओगे, आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। और फिर धीरे धीरे भी पढ़े हो, आपने 10-5 नंबर भी प्राप्त कर लिए, तो 33.33 नंबर बचे, उनमें से आप कैसे लाओगे 33 नंबर। तो कहने का मतलब बड़ा कठिन काम है। और अगर आप पुरुषार्थ किया जाए, मेहनत की जाए, तो किसी भी काम को कर सकती हैं। और इस बात को शास्त्रों में स्पेशली भगवान प्राप्ति के लिए कहा गया है कि अगर हम भगवान प्राप्ति के लिए हमारा शरीर मिला है और 66.66 नंबर हमारे लिए मिले हैं, और हम अगर चाहें, बचपन से चाहें अथवा तो कभी भी चाहें, तो हम तत्काल भगवान प्राप्ति कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, और मैं बात तो भाग्य की कर रहा था, पाप पुण्य की कर रहा था। तो कहने का मतलब है कि कोई भी
इस पॉइंट से ये समझें कि भाई आजकल के ही कर्मों से काम नहीं चलता। जन्म से लेकर के अब तक क्या किया है, प्रारब्ध में क्या है और तत्काल क्या कर रहा है, इन तीनों को मिला करके भाग्य बनता है। तो आप ये ना समझें कि फलाना आदमी गलत काम कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती डाल रहा है, लूट रहा है, ठग रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है और सुख भोग रहा है और पैसे वाला हो रहा है। ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये सारे कार्य पुण्य से होते हैं, शुभ कर्मों से होते हैं, लेकिन होता हुआ ऐसा लगता है, किसी को लग रहा है तो किसी के जीवन में। लेकिन हमने तो ऐसे ऐसे देखे हैं कि पहली बार चोरी करने गया, पहले ही पकड़ लिया गया। पहली बार कोई भी गलत काम किया, पहले ही जेल में पहुंचा दिया गया, पहली बार में पकड़ लिए गए। अगर चोरी से ही चले जाते, बन जाते पैसे वाले, तो वो क्यों गए? अर्थात उनके भाग्य में पैसा था नहीं, उनके भाग्य में फलानी वस्तु थी नहीं और वो पहली बार गए, पकड़ लिए गए। यानी उनका प्रारब्ध कमजोर था। और जो चोरी से बढ़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार से बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो अपने भाग्य को कम कर रहे हैं। अगर वो नहीं करते तो भी आता वो पैसा। तो कहने का मतलब है, जो बेईमानी करके पैसे वाले हो रहे हैं, अगर वे बेईमानी को छोड़ देंगे तो ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे। जो भ्रष्टाचार करके पैसे वाले बन रहे हैं, वो भ्रष्टाचारी को छोड़ देंगे तो ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे। तो इस भ्रांति को खोपड़ी से बिल्कुल निकाल दें कि गलत काम करके पैसा मिलता है, सुख मिलता है, संपन्नता मिलती है, मान मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। ये बात मिथ्या है, झूठी है, समाज में भी झूठी है, शास्त्र के हिसाब से भी झूठी है, आप देख लो तो भी झूठी है। कोई भी व्यक्ति बेईमान आदमी को, झूठे आदमी को अपने पास नहीं बैठाना चाहता। चाहे कोई बेईमान कितना भी बड़ा सेठ हो, लेकिन मुनीम कैसा चाहेगा? ईमानदार चाहेगा। यानी कि बेईमान आदमी भी ईमानदारी की इज्जत करता है, ईमानदार तो करता ही है, लेकिन बेईमान आदमी भी ये नहीं चाहता कि मेरा पार्टनर, मेरा मुनीम, मेरा नौकर, मेरे बाल बच्चे या मेरी बीवी या मेरा भाई या मेरा पति कोई भी बेईमान हो। बेईमान होगा, झूठा होगा, कपटी होगा, उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता। इससे ये सिद्ध होता है कि बेईमान आदमी को न तो प्रकृति में पसंद करती है, न कोई मनुष्य पसंद करता है, न भगवान पसंद करता है। शुभ कर्म करने से ही सुख मिलता है, धन मिलता है, संपत्ति मिलती है। तो इस बात को दृढ़ करें और शुभ कर्म करें और भगवान की शरण लेकर के मजे मारें। धन्यवाद, थैंक यू। ओम बोलो।